हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट यूर नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर। अगस्त की बात करेंगे। मंथली करंट अफेयर में हम देखेंगे अगस्त और अगस्त से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है वो सभी हम बात करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, डिफेंस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि में जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकेंगे उन्हें हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सी है गिरा साराभाई। गिरा साराभाई इसका राइट आंसर है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग के संस्थापक थे उनका निधन हुआ है हाल ही में। क्वेश्चन सेकंड है, किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दिया है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर है थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन थर्ड है, किस डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द 2019 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत को 2000 डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द 2019 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन फोर्थ है, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष के पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है यूसुफ अली को। यूसुफ अली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पांचवा है, किस देश ने विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ए चाइना ने। चाइना ने स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है। चाइना से रिलेटेड कुछ और भी बातें देखते हैं, जैसे चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना के वर्तमान प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और चीन की जो मुद्रा है उसे रेनमिनबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीराबाई चानू को किस राज्य का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को मणिपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जिसे सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। मीराबाई चानू मणिपुर की है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। क्वेश्चन 7 में है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर सी है वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज की खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वाइस एडमिरल विनय को। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9वां है, किसने वर्ष 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है आशा भोसले। आशा भोसले ने 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किस देश के गेंदबाज माइक हैटरिजी का निधन हुआ है? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय बिल पे के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पे के नए सीईओ नुपुर चतुर्वेदी ए इसका राइट आंसर है, जिन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 13वां है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो NSN घुरमड़े को उप प्रमुख पद पर नौसेना के नियुक्त किया गया है। नौसेना की स्थापना हुई थी 1950 में। 14वां क्वेश्चन है, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साइरस पूनावाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2021 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह गांधीनगर पे आयोजित किया जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16वां, किसने 3000 मीटर पुरुष स्टीपल चेज में नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है अविनाश सेवल बी, जिन्होंने
3000 मीटर की पुरुष स्टीपल चेज में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है, किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ए प्रमोद भगत को। क्वेश्चन 18वां है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, बी इसका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, सी इसका राइट आंसर है, जिन्हें दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त चुना गया है। क्वेश्चन 20वां है, किसने हंगेरियन ग्रां प्री 2021 फॉर्मूला 1 रेस जीती है? इसका राइट आंसर सी है, स्टीफन ओकन। सी इसका राइट आंसर है। 21वां, मनकौर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध हैं, तो वह एक प्रसिद्ध रनर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन 22वां है, लेखा महानियंत्रण का पदभार किसे संभाला गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का पदभार किसे संभाला गया है? तो इसका राइट आंसर है, दीपक दास को दिया गया है यह पदभार। सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 23 है, लॉन्च पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड की लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है कुणाल वसु, इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है, टोक्यो ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु, जिन्होंने 2 बार रियो 2021 में इन्होंने रजत पदक, जिसे सिल्वर मेडल कहा जाता है, जीता था। और इन्होंने अभी हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक जो अभी 2021 में आयोजित हुआ है, उनमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन 25वां है, LIC कार्ड्स सर्विस लिमिटेड ने किस बैंक के साथ मिलकर ल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है IDBI बैंक ने। 26वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च की है? HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च की है। सी इसका राइट आंसर है। और बैंक का मुख्यालय जो है, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और MD और CEO इसके शशिधर जगदीशन हैं। और HDFC बैंक की टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये इसकी टैगलाइन है। 27वां क्वेश्चन है, किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टरों को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा? तो यूएई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को यूएई गोल्डन वीजा दिया जाएगा, जो कि अभी कोरोना में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यूएई की मुद्रा का नाम है दिहरम, और यूएई के राष्ट्रपति जो हैं खलील बिन जायद हैं। अबू धाबी इसकी राजधानी, दिहरम इसकी मुद्रा है। क्वेश्चन 28वां है, किस देश ने 7वां कॉनकाकैफ गोल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। 29वां है, किसने पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू गाया है? तो संजीव सिंह ने इसे गाया है। सी इसका राइट आंसर है। और केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया है। लॉन्च पुस्तक माई ओन मैजागॉन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है कैप्टन रमेश बाबू। कैप्टन रेड्डी इसका राइट आंसर है। माई ओन मैगाजोन के लेखक हैं, मैजागॉन के। क्वेश्चन 31वां है, भारतीय जीवन बीमा के नियम प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मिनी आईपा। ए इसका राइट आंसर है, जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 32वां, बीआरओ ने किस राज्य में 19,300 फीट ऊंची सड़क का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, लद्दाख। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते बीआरओ के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके महानिदेशक हैं। और बीआरओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बीआरओ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 में।
33वां क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया कंपनी के निदेशक और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है। वोडाफोन आइडिया कंपनी के, तो इनका नाम क्या है? तो ये है कुमार मंगलम बिरला, जिन्होंने आइडिया वोडाफोन की कंपनी के निदेशक और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34वां है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? किस राज्य की पुलिस रही है? तो हरियाणा राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही है। बी इसका राइट आंसर है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर है। क्वेश्चन 35वां है, भारत में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड पहला राज्य है भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च। यह ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें भूकंप आने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन 36वां है, किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पहल के तहत 4 स्कोच पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है, जो कि सी नंबर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर जो हैं जगदीप धनखड़ हैं। 37वां, पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रखा है। किस देश के मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को ब्रोपेल मेडल सम्मानित किया गया है? तो भूटान इसका राइट आंसर है, बी नंबर। 39वां है, किस बैंक में व्हाट्सएप ऐप पर बैंकिंग सेवाएं देने के लिए 10 लाख ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है? एक्सिस बैंक इसका राइट आंसर है, सी नंबर। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। 40वां क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 2 अगस्त। 2 अगस्त इसका राइट आंसर है। 7वां हथकरघा डे मनाया गया है। क्वेश्चन, भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 3 साल के लिए। भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा का काल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 42वां है, 60 भिखारियों को नौकरी देने के लिए वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात, जहां पर 60 भिखारियों को नौकरी दी गई है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। क्वेश्चन 43वां है, किस भारतीय अभिनेता ने मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो जॉन अब्राहम इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सी इसका राइट आंसर है। 44वां है, किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है लियोनल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़ने की घोषणा की है। 45वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु को लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिली साई सुंदरराजन और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन 46वां है, लॉन्च पुस्तक द ईयर टैग वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old, इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं बिस्रा जैन। बिस्रा जैन, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 47वां है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। आयरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अखिलेश मिश्रा को
आयरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आयरलैंड देश की राजधानी है डुबलिन, और आयरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। आयरलैंड के वर्तमान प्रेसिडेंट है माइकल डी हिजिन्स। क्वेश्चन 50वां है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन का कहाँ चलाई गई है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर है। हरियाणा की वर्तमान गवर्नर है बेदारू दत्तात्रेय और राजधानी है हरियाणा की चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन 51वां है, किस राज्य ने आईआईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, बी नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रखा है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। 52वां है, वन धन योजना के तहत किस राज्य के 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड, सी नंबर। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और वर्तमान में इनके राज्यपाल हैं RN रवि। क्वेश्चन 53 है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 122 इसका राइट आंसर, 122वें स्थान पर रहा है, सी इसका राइट आंसर है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शॉन टैग को अफगानिस्तान टीम का नया बॉलिंग कोच चुना गया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है कमलेश कुमार पंत को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। 56वां क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन वन अधिकारी को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़, सी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। 57वें नंबर का क्वेश्चन है, हाउसे फ्रेश द्वारा जारी वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। हाउस फ्रेश द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। क्वेश्चन 58 है, डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थे? तो आयुर्वेदाचार्य इसका राइट आंसर है, ए नंबर। 59वां लिखा है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर कहां पर स्थापित किया गया है? तो लद्दाख इसका राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 1932 में। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके एयर चीफ हैं। NEB स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन में 24 घंटे में 240.80 किलोमीटर दौड़कर किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो अमर सिंह देवंदा ने 240 किलोमीटर 24 घंटे में दौड़कर एक नया ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 61 नंबर है, देश की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को देश की पहली वाटर सिटी घोषित किया गया है। इंदौर है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं मंगूभाई छंगन भाई पटेल, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्वेश्चन 62वां है, फीडे विश्व कप 2021 किसने जीता है? तो फीडे विश्व कप 2021 यूना डूडा ने जीता है। 63वां है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो RK बिश्नोई, डी इसका राइट आंसर है। TSDC की स्थापना 1988 में की गई थी, और TSDC मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ऋषिकेश में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उन्मुख चंद अंडर 19 वर्ल्ड कप के कप्तान थे जिन्होंने हाल ही में
अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वर्तमान में 66वां मणिपुर राज्य के राज्यपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गंगा प्रसाद को मणिपुर राज्य का राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 67 है, रॉयल एनफील्ड कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो विनोद के दसारी सी इसका राइट आंसर है, जिन्हें रॉयल एनफील्ड के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। 68 है, किस भारतीय टीम को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कोर्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सॉफ्टवर्थी सी इसका राइट आंसर है। 69वां 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया है। भारत के आज़ाद होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 से हर वर्ष 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 75वां वर्षगांठ है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हर्षित राज 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस राज्य ने काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है? तो इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर है, जिसे कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। क्वेश्चन 72वां है, किस खेल के पूर्व भारतीय डिफेंडर चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है? तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। डी इसका राइट आंसर है। गोदरेज इंडिया कंपनी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नादिर गोदरेज को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है। 75वां, किस राज्य ने की नेहा कुशवाहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है नेहा कुशवाहा, जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 75वां है, विश्व एथलेटिक रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं। सी इसका राइट आंसर है। 76वां, किस राज्य के सुल्तानपुर भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो हरियाणा इसका डी इसका राइट आंसर है। हरियाणा का नाम है, राजधानी है चंडीगढ़, और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। 77 नंबर का है, पाकिस्तान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है आयशा मलिक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बनी है। सी इसका राइट आंसर है। 78वां है, लॉन्च पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। बी इसका राइट आंसर है। 69वां, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफवर्सिंग जीन बैंक कहाँ रिफवर्सक जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। किसने परिसर आनंद फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? भारतीय अस्पताल का कौन सा बना है? पहला भारतीय अस्पताल कौन बना है, सॉरी, किसने परिसर अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला भारतीय अस्पताल बना है? एम्स दिल्ली। भी इसका राइट आंसर है, जो कि किसी भी स्थिति में आपातकाल से लड़ने के लिए सक्षम होगा, जिसकी बुनियादी ढांचा एम्स के द्वारा स्थापित विकसित किया गया है। एम्स दिल्ली की स्थापना जो है वर्ष 1956 में की गई थी, और एम्स दिल्ली के वर्तमान प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन। क्वेश्चन 81वां है, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर है बी 75 चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है 100 करोड़ लाख। 83 नंबर का है हमारा क्वेश्चन, एम्बे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है मीनाबाई चानू। मीनाबाई चानू को एम्बे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो गाजियाबाद इसका राइट आंसर है बी। 85वां नंबर का है, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूरी न्याय योजना शुरू की गई है? तो सी इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 2000 में, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके।
छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। क्वेश्चन नंबर 46 है, जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हैंकडे हिचिलेमा बी इसका राइट आंसर है। जाम्बिया देश की राजधानी है लुसाका और जाम्बिया देश की मुद्रा है जाम्बिया क्वाचा। किस देश ने सुडोकू निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है? तो आंसर सी, जापान के रहने वाले थे। किसने वर्ष 2021 में स्पिलमर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर है रौनक साधवानी। 79वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। 90 नंबर का है, किस मिस राजस्थान 2021 का खिताब किसे जीता है? तो इसका राइट आंसर है तरुषी रावत को मिस 2021 राजस्थान पुरस्कार जीता है। 21वें नंबर पर है, अफगानिस्तान देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमरुल्ला सालेह अफगानिस्तान देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान देश के वर्तमान कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन है? अमरुल्ला सालेह। क्वेश्चन 92 है, लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खुखरी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी, दोनों है ऑप्शन ए और बी। तो राजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी ने लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खुखरी लिखा है। 93 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस प्रदेश में 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दुनिया में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है दूसरे स्थान पर क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत का स्थान रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर है कैटी सेडलियर इसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है। क्वेश्चन 95 नंबर का है हमारा, भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है? तो दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है। किस देश के रोमेलू लुकाकू दुनिया में सबसे महंगे फुटबॉलर बने हैं? मतलब किस देश के रोमेलू को? इसका राइट आंसर है बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 98 है, दक्षिण कोरिया की किम मिन क्यूंग का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। बी इसका राइट आंसर है। 99 नंबर पर है, मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस्माइल साबरी याकूब भी इसका राइट आंसर है। मलेशिया की राजधानी है कुलाला लुम्पुर और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंजिट। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसका राइट आंसर है एप्पल, जो कि हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची पर टॉप पर बना है। तो इस वीडियो में हमने अगस्त से रिलेटेड जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आशा है कि आप आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी अगस्त से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो आप अटेंड कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो इसी तरह मिलते रहें। और इसी तरह मैं आपको हर महीने में मंथली करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।